Welcome back, dear parents, in our channel History Mantras with Aditya. Dear parents, इंटरनल सिक्योरिटी के इस सीरीज में इस समय हम नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सारे स्टेट्स को अलग अलग देख लिया है। अब हम बात करेंगे अप्सफा के बारे में, क्योंकि इस समय हम इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फ्री मूवमेंट रिजीम और उसके साथ ही साथ हमने इनर लाइन परमिट के बारे में चर्चा की थी। आप में से बहुत से लोग ऐसे जो कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर से ज़रूर आप लोगों ने अप्सफा के बारे में सुना होगा। आज इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, क्या है, कैसे है, कौन सी स्थितियां हैं, कहाँ पर लागू है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बिल्कुल चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि इसे रहने देना चाहिए या फिर इसे हटाया जाना चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अप्सफा की बात करें अगर हम, तो इसे हम कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हिंदी में कहते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। यानी कि यह एक प्रकार का स्पेशल एक्ट है जिसमें जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं। और वो स्पेशल पावर्स क्यों होते हैं? स्पेशल जगहों पर काम करने के लिए। देखिए, ये जो कानून था अप्सफा, इसे 1958 में बनाया गया था। तो ये कानून क्यों बनाया गया? एक्चुअली जो गृह मंत्रालय था वो कुछ क्षेत्र जो देश के अशांत क्षेत्र थे, ध्यान रखेंगे, अशांत या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया कह सकते हैं इसे हम, इंग्लिश में हम डिस्टर्ब्ड एरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। यह कानून जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अशांत घोषित किए गए किसी क्षेत्र में सेना और केंद्रीय सैन्य बलों को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने और वहाँ के लोगों की गिरफ्तारी एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र बल प्रयोग करने का अधिकार देता है। तो सीधा सा मतलब यह है कि गृह मंत्रालय उन क्षेत्रों में जिन्हें एक डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पे घोषित किया गया है, अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, उन क्षेत्रों में जो सेनाएं काम कर रही हैं, जो केंद्रीय सैनिक बल के लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ ऐसे पावर्स देना जिसके माध्यम से वे वहाँ के लोगों की तलाशी ले सकें, बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकें। अगर उनको कहीं कोई परिस्थितियों में कोई ऐसी समस्या दिखती है, उनको शंका होती है, तो वो उससे अपने बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ढेर सारी पावर्स उनको दे दी जाती है अप्सफा के माध्यम से। यही, अब देखिए, यहीं पे ये बात जो है ना कि ढेर सारी पावर दे दी जानी, यानी कि एक तरह से अगर हम कह दें कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वही सर्वे सर्वा हैं, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो अपने विवेक से जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नियम है ना, ये जो लॉ बनाया गया है अप्सफा, ये इस प्रकार की पावर उन्हें ग्रांट करता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से ये बहुत ही काफ़ी स्ट्रिक्ट एक लॉ हमें देखने को मिलता है। इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझ लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार डिस्टर्ब्ड एरिया करके भी शब्द आते हैं, अशांत क्षेत्र नहीं आते हैं। फिर हम डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब भी समझेंगे कि आखिर डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब क्या है, किस एरिया को हम कहेंगे कि यह एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है या अशांत क्षेत्र है। देखिए, अप्सफा गिव्स आर्म्ड फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। ऐसे एरिया जो डिस्टर्ब्ड है उनमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अप्सफा क्या करती है? आर्म्ड फोर्सेस को पावर देती है। एंड दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन इन एन एरिया। एक पर्टिकुलर क्षेत्र में वो 5 से अधिक लोगों, 5 लोग या फिर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं, और अगर वो ना माने तो ये फोर्स का यूज कर सकते हैं, उन पर फायर तक ओपन कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, देखिए एक अप्रोप्रिएट एक वार्निंग, एक ड्यू वार्निंग दे करके उनके ऊपर फायर भी ओपन किया जा सकता है। तो अपने आप में ये वर्ड बड़ा वेग है कि ड्यू वार्निंग क्या होती है, मतलब किस उचित, एक कहते हैं ना उचित, एक वार्निंग दे करके आपके ऊपर फायर ओपन किया जा सकता है। तो उचित वार्निंग किसे कहेंगे हम? ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही वेग टर्म है। तो इससे भी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जिस प्रकार से डिस्टर्ब एरिया और डिस्टर्ब एरिया से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसी प्रकार से कुछ आपका उचित जो है वार्निंग से भी कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, इफ़ दे फील अ पर्सन इज इन द कंट्रावेंशन ऑफ द लॉ, अगर व्यक्ति ऐसा लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, ओके, और अगर वो संदेहास्पद अगर वो प्रतीत होता है, तो जो आर्मी है वो उसे अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। इवन अगर वो किसी घर में छिपा है, किसी प्रेमाइसिस में, पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में छिपा हुआ है, तो उस प्रेमाइसिस को वो सर्च कर सकती है बिना किसी सर्च वारंट के। और
बैन द पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स, अगर उसके पास कोई हथियार है तो उसको ले सकती है, उसको बैन कर सकती है। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से कंप्लीट पावर दी जाती है आर्म फोर्सेस को उन पर्टिकुलर डिस्टर्ब्ड एरिया में काम करने के लिए, किसी भी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास ढेर सारी पावर्स होती हैं। तो ये हमने समझा अप्सफा के बारे में कि अप्सफा जो लॉ है ना ये है क्या। आई होप कि आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है, किस प्रकार के पावर्स को ये देता है आर्म फोर्सेस को। अब डिस्टर्ब्ड एरिया का क्या मतलब है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए डिस्टर्ब एरिया जिसे हम अशांत क्षेत्र कहते हैं, ये अप्सफा 1958 का जो एक्ट है इसके सेक्शन 3 के द्वारा घोषित किया जाता है। और ये जो घोषित करने का अधिकार है कि किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र या डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाएगा, ये अधिकार केंद्र सरकार, इसका मतलब राष्ट्रपति कह सकते हैं, राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष के, और अगर वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है तो वहाँ के जो प्रशासक होते हैं उनके पास होता है। ओके, तो ये लोग अथॉरिटी हैं जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को एक डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में घोषित करते हैं। अब अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो अप्सफा है वो उत्तर पूर्व के किन जगहों पर लागू है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसाम के कुछ क्षेत्रों पर ये हमें दिखाई देता है, मणिपुर के भी कुछ क्षेत्रों में है, और नागालैंड में तो पूरी तरीके से लागू है। तो हमें ये 3 एरिया दिखाई देते हैं। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसे एरियाज हैं जो बदलते रहते हैं। हो सकता है आज इन 3 एरियाज़ में, कल हो सकता है मणिपुर में कुछ कम हो जाए, या आसाम के कुछ एरियाज़ में और कम हो जाए, या फिर आसाम से ख़त्म भी हो सकता है। तो ये बदलते रहते हैं, ये बहुत डायनेमिक है। तो इसके बारे में बस आप एक मोटे तौर पे आइडिया लगाइए कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अभी इंसर्जेंसी की समस्या है, जैसा कि हमने सारे ही स्टेट को अलग अलग स्टडी कर लिया है तो आपको आइडिया तो लग गया होगा, तो उन स्टेट्स में अप्सफा होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि जो गृह मंत्रालय है उसने अप्सफा को निरस्त करने का जो अधिकार है वो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको दे रखा है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में कहीं भी कोई ऐसा एरिया नहीं है जो डिस्टर्ब्ड है या अशांत है, तो आप अपने राज्य से अप्सफा को हटाने के लिए हमसे कह सकते हैं कि ठीक है, आप अप्सफा को हमारे राज्य से हटा दीजिए। और जब ये गृह मंत्रालय ने कहा तो इस दिशा में काम करते हुए त्रिपुरा और मेघालय राज्यों ने अपने राज्यों से अप्सफा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, यानी इन राज्यों में अब अप्सफा लागू नहीं है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि 3 राज्य जो हमारे उत्तर पूर्व के हैं वहाँ पे अप्सफा हमें दिखाई देता है। अब आइए इनके बारे में बात करते हैं कि क्यों अप्सफा को बनाए रखा जाना चाहिए, पक्ष में क्या तर्क हैं, पॉइंट्स इन फेवर ऑफ अप्सफा। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आखिर क्यों जरूरी है, क्यों ये रहना ही चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि देश की जो सुरक्षा की बात होती है यहाँ पे, अप्सफा जो है ना इसमें जो शक्ति मिलती है, अप्सफा में जो देखिए थोड़ा सा ये बहुत लहरदार लिखा गया है, एक्चुअली ये लहरदार नहीं है, ये वो जब इसको PDF में चेंज किया जा रहा था तब ये थोड़ा सा लहरा गया है, तो उसे आप सीधा ही समझेंगे। अप्सफा के शक्तियों के आधार पर ही सुरक्षा बल जो होते हैं वो उग्रवादियों से मजबूती से लड़ पाते हैं और देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर पाते हैं। ये तर्क दिया जाता है कि अप्सफा को क्यों बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसी ढेर सारी पावर्स अप्सफा के माध्यम से आर्म फोर्सेस को मिलती हैं, जिनके माध्यम से वे किसी का भी तलाशी ले सकते हैं, किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी जो होता है वो हमारा इन्हेंस होता है, हमारी सिक्योरिटी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तर्क दिया जाता है कि अप्सफा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देश के अशांत क्षेत्रों में कानून का राज कायम हो सका है। अप्सफा से नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट रहे हैं काफ़ी समय से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, और अभी अगर देखें वर्तमान में तो बहुत से राज्यों की स्थिति जो सुधर गई है, बहुत पीसफुल एक स्थिति बन गई है। फॉर एग्जांपल मेघालय की हम बात करें, त्रिपुरा में भी अब शांति है अपेक्षाकृत। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही लंबे समय तक जो एक एफर्ट रहा है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वहाँ की राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, वहाँ के लोग हैं, सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है। उसके माध्यम से ही हम आज की जो स्थिति है उसे हम इंश्योर कर पाए हैं, और इसमें सुरक्षा बलों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका से हम नकार नहीं सकते हैं। तो जो एक शांति का जो माहौल बना है उन क्षेत्रों में, वो कहीं ना कहीं अप्सफा के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो ये भी एक तर्क के रूप में दिया जाता है कि किस प्रकार से अप्सफा ने इन क्षेत्रों में शांति कायम करने में बहुत ही मदद की है। तो ये दो तर्क हमें दिखते हैं इंपॉर्टेंट, जो हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। बाकी पक्ष तो आप कई सारे निकाल सकते हैं। फिर विपक्ष की बात करते हैं कि अप्सफा को हटा देना चाहिए, अप्सफा को खत्म कर देना चाहिए। पॉइंट्स अगेंस्ट अप्सफा।
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों खत्म किया जाना चाहिए? क्योंकि सुरक्षा बलों के पास बहुत ही दमनकारी शक्तियां हैं जिनका सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार की पावर्स की बात की जाती है अफ्स्पा एक्ट के अंतर्गत, वो बहुत ही स्ट्रांग पावर्स हैं। लाइक यू विल फील लाइक अ गॉड, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी पावर्स मिल जाती है, इसका कुछ लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि इतनी सारी पावर्स देना भी सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जब इस पावर का मिसयूज होने लगता है तब तो ये और भी घातक हो जाता है। लाइक फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा जो शायद किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी एक सस्पिशन के आधार पर उसे इनकाउंटर उसका कर दिया जाता है। यौन उत्पीड़न की भी समस्याएं हमें सुनने को मिलती हैं। आधे के मामले इसका जो सबूत देते हैं, आपने सुना होगा कि वहाँ की कई सारी महिलाएं इस प्रकार के आरोप लगाई हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को वहाँ से उन राज्यों से सुनने को मिलती हैं। यह कानून जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। लाइक ह्यूमन राइट्स के जैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है जब ये कानून लागू होता है। आपके अधिकार मतलब नथिंग, कुछ आपके अधिकार वहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे एक तर्क में दिया जाता है कि भाई इन वजहों से भी इसे हटा देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर उन क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहाँ पे अफ्स्पा लागू है तो आपके पास दैवीय शक्तियाँ आ गई। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक गॉड के तौर पे वहाँ पे एक्ट करने लगेंगे। आपके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आपके ऊपर भी जांच बैठ सकती है। क्योंकि इससे पहले देखिए ऐसा रहा था कि अफ्स्पा के अंतर्गत अगर कोई आप एक्टिविटी करते हैं, कोई सोल्जर कोई एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर जांच नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क के बाद अब ये संभव है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर के माध्यम से काम को किया गया है, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से वर्क को वहाँ पे किया गया है, तो फिर इसमें एक्शन लिया जा सकता है। तो इस चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो ये विपक्ष में तर्क हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ बातें और भी लोग कहते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी अफ्स्पा जैसे कानून को रद्द करने की सलाह दी है। तो ये इंटरनेशनल एक हमें यहाँ पे जेस्चर दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति गठित की गई थी बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में। ओके, तो इस समिति ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने गठित किया था इस समिति को 2004 में। तो बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में इस समिति ने कहा कि भाई यह एक दमन का प्रतीक है, दमन का प्रतीक बताते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। ओके, किसने? बीपी जीवन रेड्डी समिति ने। अब देखिए सरकार की तरफ से जो समिति नियुक्त की गई वो भी इसकी सिफारिश करती है, तो इसको भी एक आधार बनाकर लोग कहते हैं कि इस वजह से भी इसे खत्म किया जाना चाहिए। और अगर हम बात करें, देखिए यह मुद्दा नागरिकों के अधिकार से तो रिलेटेड है ही है, क्योंकि ढेर सारे ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। सैन्य कर्मियों के अधिकार से भी रिलेटेड है, क्योंकि उनको भी इस एक्ट के माध्यम से कुछ अधिकार मिलते हैं जिनका वो उपयोग करना चाहते हैं। तथा अफ्स्पा की उपयोगिता और व्यवहार्यता का भी है। लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अफ्स्पा नाउ डेज, और हाउ मच प्रैक्टिकल इट इज़, कितना ये प्रैक्टिकल है इस समय भारत के जो वे राज्य हैं, जिन राज्यों में ऐसे कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया है, उन एरिया में लागू किया जाए तो कितना ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है, इस बारे में भी ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न 4 मुद्दों को लेकर के है। नागरिकता के अधिकार की, नागरिकों के अधिकार की बात करता है, सैन्य कर्मियों के अधिकार की, अफ्स्पा की उपयोगिता क्या है, उसकी व्यवहार्यता क्या है, इसके बारे में ये जो अफ्स्पा का मामला है इस समय कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें अपने आप सुधार आ गया। कहीं ना कहीं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में अफ्स्पा की जो महत्वपूर्णता है उससे हम इनकार तो कर नहीं सकते। इसने बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन क्षेत्रों में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन फिर भी संतुलन बनाने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं को देखते हुए हमें इसकी समीक्षा तो करनी ही चाहिए। लाइक वी शुड जस्ट रिव्यू दिस, लाइक क्या हम कर सकते हैं ऐसे चेंजेस जिसके माध्यम से मानवाधिकारों की रक्षा भी हो सके और हमारे देश की सुरक्षा भी इनसे हो सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वे भी हमारे ही लोग हैं, तो उन्हें हम किस तरह से ट्रीट करें कि वे और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करें भारत के प्रति, और ज़्यादा देश प्रेम की भावना उनके अंदर बढ़े। तो इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, हमें इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। हटाना या ना हटाना वो एक अलग बात है। कुछ पॉइंट्स आप अफ्स्पा के बारे में और जान लें। लाइक 1958 में इसे मणिपुर और असम में लागू किया गया था, जब ये स्टार्टिंग में बिल्कुल आया था एक्ट।
और 1972 में इसे सेवन सिस्टर्स, जो आप सभी जानते हैं, सिक्किम को छोड़ करके बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सारे ही सेवन सिस्टर्स में लागू किया गया। 1983 में जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चलता है तो उसमें भी लगाया जाता है। फिर 1990 में जो जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं अचानक से, तो उसमें भी अफवाह लगाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए एक बात कही है कि अफवाह सैन्य बलों को व्यापक क्षमादान नहीं दिलाता। अभी मैंने जो इससे पहले बात की आपसे कि वो ऐसा नहीं है कि उनके हर कर्मों के लिए उनको माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ कर्मों के लिए उन्हें सज़ा भी मिल सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। न्यायालय ने कहा कि अफवाह का लगातार बने रहने का मतलब है सेना और भारत सरकार की विफलता का संकेतक है। यानी अगर अफवाह की ज़रूरत पड़ रही तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार और जो सेना है उसने अपने लक्ष्यों में उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है और लगातार उससे वो पीछे रह जा रहे हैं। तो इस तरह की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि देखिए, अफवाह के हटाने के संबंध में सभी पक्षों को एक अर्थपूर्ण बातचीत करने की ज़रूरत है और सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनको लेकर के और लोगों को लेकर के, सरकार को लेकर के इस पे अच्छे से बातचीत करना चाहिए और अफवाह को क्रमिक रूप से हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। जहाँ स्थिति नियंत्रण में हो वहाँ इसे थोड़ी थोड़ी रियायत भी दी जा सकती है। लाइक अगर कोई एरिया ऐसा है जो उसमें डिस्टर्बेंस कम हो रही हैं, अब वो ज़्यादातर शांति की तरफ बढ़ रहा है, लोग वहाँ के सहयोग कर रहे हैं, तो उन एरियाज़ में हमें धीरे धीरे इससे ढील देनी चाहिए और धीरे धीरे करके इसे ख़त्म करना चाहिए। आइडियल स्थिति तो यही होगी कि ऐसी किसी कानून की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की एक डिस्टर्ब करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं तो वहाँ पे हमें अफवाह या किसी और कानून के माध्यम से जो थोड़ा सा उन्हीं लोगों को फोकस करे जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, उन्हीं लोगों को फोकस करके, वो टारगेट करके उनको ही लक्ष्य बना करके उनको ख़त्म करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार के नियम से भी हम काम कर सकते हैं रादर देन हम अफवाह को वहाँ पे लागू कर दें। तो कुछ इस प्रकार के विचार हमने यहाँ पे देखा। हमने तर्क में भी बातें देखी, वितर्क में भी बातें देखी और साथ ही साथ हमने एक कंक्लूजन भी देखा कि किस प्रकार से जगहों को, जिन क्षेत्रों में कम डिस्टर्बेंस है उनमें से हटाया जाना चाहिए, जो नहीं है उनमें थोड़ा सा कुछ देर के लिए भी बनाए रखा जाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए जल्द से जल्द उन क्षेत्रों में भी शांति जो है आ सके। तो डीएस पर हमने अफवाह के बारे में कंप्लीट तरीके से सारी ही चीज़ों को देख लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।